सत्संग से 5 चीजें मनुष्य को मिलती है जो संसार में कहीं भी किसी भी प्रकार से नहीं मिलती है। और जिसको वह 5 चीजें नहीं मिलती हैं वो मनुष्य दुखी रहता है, भटकता रहता है। वे कौन कौन 5 चीजें हैं? मानस में कहा गया है, सत्संग से सद्बुद्धि मिलती है, सद्गति मिलती है। कीर्ति मिलती है, संपत्ति मिलती है और सज्जनता मिलती है। ये 5 चीजें मानस में चौपाई के माध्यम से इसका वर्णन है। सबको तिलक लगाया जा रहा है, प्रेम से तिलक लगवाएं। और हमारे साधक तिलक लगा रहे हैं। मुक्ति की रति गति भूति भलाई, मुक्ति की रति गति भूति भलाई। जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानहु सत संग प्रभाव, सो जानहु सत संग प्रभाव। लोकहु वेद न आने उपाऊ, लोकहु वेद न आने उपाऊ। अस्पष्ट मानस कहती है, लोक में, परलोक में, भूलोक में, स्वर्गलोक में, नरकलोक में, पाताल लोक में, तल वितल लोक में, चंद्रलोक में, नभलोक में कोई उपाय नहीं है। ये 5 चीजें नहीं मिलती। ये केवल सत्संग के प्रभाव से मिलती है। आहा, सत्संग। मति यानी सद्बुद्धि। सबके पास में डायरी आ रही है, रजिस्टर आ रहा है, अपना अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर अवश्य लिखे। मति माने होता है सद्बुद्धि। मनुष्य के पास में बुद्धि तो है लेकिन सद्बुद्धि नहीं है। और जिसके पास सद्बुद्धि नहीं है, धीरे धीरे उसका मन रावण बन जाता है, कंस बन जाता है, दुर्योधन बन जाता है। रावण के पास में बुद्धि थी। मैंने लोगों से सुना है रावण 4 वेदों का ज्ञाता था, 4 वेदों की व्याख्या भी किया, लेकिन रावण की वो दशा थी जैसे गधे की पीठ पर काजू किशमिश की बोरियां लाद दी जाएं और गधा
अंबिकापुर से बदौली तक लाद कर लाई, लेकिन गधा काजू किशमिश खाने को नहीं पाता है, अंततः घास और भूसा ही खाता है। वेद शास्त्रों के वजन को लादने वाला रावण वेद के पथ पर नहीं चला, शास्त्र के मार्ग पर नहीं चला, तो समझ लो उसने केवल गधे जैसी लादी लादा है, बाकी तो बुराइयों की घास ही चरता रहा और गुणों का भूसा ही खाता रहा। इसलिए अभी महंत अंजोर दास कह रहे थे, गुरु जी का प्रवचन सुनना और जीवन में आचरित भी करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं तो कहता हूं सुनना भी बहुत बड़ी बात है। और सुनना तो अलग है, सत्संग में आना भी बहुत बड़ी बात है। अरे आना तो अलग है, सत्संग का गुणगान करना भी बहुत बड़ी बात है। सत्संग कराने वालों को धन्यवाद देना भी बहुत बड़ी बात है। सत्संग में तुम आओगे, पूरा ज्ञान तो तुम अपने जीवन में नहीं उतार सकते हो, आचरित नहीं कर सकते हो, लेकिन एक भक्त महाराष्ट्र का कह रहा था, मैं सत्संग रोज सुनता हूँ मोबाइल के यूट्यूब में, तो हमने कहा कुछ सुधार हुआ? तो उसने बड़ी मजे की बात कही जो मैं भी सोच नहीं सकता था। उसने कहा सुधरूं या न सुधरूं? तो हमने कहा फिर? बोले नीचपना कुछ कम हुआ है। बहुत बड़ी बात है। इस साल भी वहां सत्संग था, आया था, बोला नीचपना कम हुआ है। महाराष्ट्र में भी लोग मजेदार हैं, छत्तीसगढ़ में भी कुछ लोग मजेदार हैं, हर प्रदेश में कुछ लोग मजेदार होते हैं, उनकी बात में मजा आ जाता है, आनंद आता है। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, इसमें इसके रोए रोए में अवगुण है। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन ले, ना सत करो। 2 नेत्र संत के और 2 भक्त के, जब 4 नेत्रों का मिलन हुआ, 32 दांत भक्त के, 32 दांत संत के, 64 दांत खिल गए, यानी दोनों प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, गदगद हो गए, आनंद आ गया, मुस्कुराने लगे। आप मुस्कुरा पाते हैं कि नहीं मुस्कुरा पाते हैं? थोड़ा मुस्कुरा कर दिखाइए। हाँ, मुस्कुरा लेते हैं, मुस्कुराना तो आता है आपको। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। मुस्कुराते राम मुस्कुराते थे, कृष्ण हंसते थे, कबीर प्रसन्न रहते थे, महावीर शांत रहते थे, बुद्ध ध्यान में रहते थे। और आप कैसे रहते हैं? आपकी तो आप ही जान सकते हैं, आपकी क्या दशा है। जब कोई मिल जाता है तो उसके साथ में मुस्कुरा लेते हैं, जब अकेले आप होते हैं तो आप चिंता में डूब जाते हैं। कोई स्त्री पुरुष अकेला बैठा हो तो देखो कितना उदास बैठता है। जब अकेले तुम होते हो तब तुम अपने असली संस्कार विचार में डूब जाते हो।
जब भीड़ के साथ होते हो तो तुम अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व से हट करके दूसरों के साथ में मिक्स हो जाते हो। अकेले में पूरा पता चलता है। खुश रहना बहुत कठिन है, दुखी रहना बहुत आसान है, प्रसन्न चित्त रहना बहुत कठिन है, चिंतित रहना बहुत आसान है, टेंशन में रहना बहुत आसान है, और हंसते रहना बहुत कठिन है। आदमी हंसता भी कब है आप जानते हो? कितने लोग तो दूसरों को आकर्षित करने के लिए हंसते हैं और कोई मतलब नहीं, और दूसरा आकर्षित हो गया तो हंसते नहीं हैं, फिर उसमें फंसते हैं। फंसने के बाद फिर जिसको आकर्षित किया था हंसकर उसी से लड़ाई भी करते हैं, झगड़ा भी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, ढकेला ढकेली करते हैं, फिर सांभर नहीं बनाते हैं, भांभर कर देते हैं, फिर इडली डोसा, और भूल गए समोसा, और स्वयं गोलगप्पे बनकर लुढ़क रहे। बहुत कठिन है। रोया जैसा चेहरा बनाना आसान है, और याद रखना खुशी दो चीजों से मिलती है। एक तो आपका शरीर स्वस्थ भी हो। अब कमर में दर्द हो रही, तुम खुश कैसे हो सकते? रीढ़ में दर्द, हाथ में दर्द, कान में दर्द, नाक में दर्द, दांत में दर्द, सिर में दर्द, बालों में दर्द, खोपड़ी में दर्द, दाढ़ी में दर्द, गले में दर्द, पेट में दर्द, घुटनों में दर्द, अंगुली में दर्द, दर्द में दर्द, फिर बेदर्द, अब कोई नहीं मिला हमदर्द, और बढ़ गई दर्द। अब इतनी दर्द है, क्या करोगे? इसलिए आपके घर के लोग आपसे प्रेम कर सकते हैं, लेकिन आपकी दर्द को कोई बांट नहीं सकता है। तो दर्द कैसे दूर होगा? आज दर्द की दवा बताऊंगा। कवि जो होता है बहुत लंबा झूठा होता है। एक कवि ने लिखा है, दर्द जब हद से ज्यादा गुजर जाता है तो दर्द ही दवा बन जाता है। क्या बात लिखता है! अब उसकी हद पता नहीं कहाँ आएगी। दर्द जब हद से ज्यादा गुजर जाता है तो दर्द ही दवा बन जाता है। अरे दर्द दवा बनेगा? मर जाओगे, ज्यादा दर्द हो जाएगा। कैसी झूठी बात कवि लिखता है। कवियों में 99% बड़े झूठे होते हैं। फुलवारी में एक भी फूल न खिला हो, कभी कविता बनाएगा तो उसकी कविता में लाखों फूल खिल जाएंगे। बड़ा झूठा है। हमारे आश्रम में एक कवि आया और कविता बनाकर आश्रम के ऊपर सुनाया था। ऐसी प्यारी कविता। मैं उसी आश्रम में रहता था, मुझे कवि उतना अच्छा नहीं लगा। उसने जो कविता सुनाई उसमें बहुत आनंद आया। हमने कहा वाह, इसको दूध पिलाओ भाई। कविता दूध पिलाया तो हमने कहा तुम नाम पता बताओ, हम लिखते हैं, तुम आया करो, कविता बना दिया करो। तो हमारे आश्रम के जो संचालक थे वो बहुत चतुर आदमी था। वो मुझसे बोला, अरे तुम कहाँ झंझट में पड़ते, झूठा आदमी। तो काव्य में झूठ मिक्स करना पड़ जाता है, तब अतिशयोक्ति अलंकार से काव्य विभूषित हो जाता है। तो प्रसन्न चित्त, हंसमुख, मुस्कुरा कर जीने के लिए आपका मन भी ठीक होना चाहिए। मन में किसी से ईर्ष्या है, आप खुश नहीं रह सकता।
मन में अहंकार है आप खुश नहीं रह सकते। मन में लालच है तो भी खुश नहीं रह सकते। मन में मोह ज्यादा है, पत्नी से मोह, पति से मोह, माँ बाप से मोह, बेटों से मोह, बहुओं से मोह, पोती पोता नाती से मोह, मोह में मोह, इतना मोह, बकरी से मोह, गाय से मोह, भैंस से मोह, घर की दीवालों से मोह, पेड़ के पत्ते पत्ते से मोह, इतना मोह में जो डूबा है ना, खुश नहीं रह सकता है। कितनी स्त्रियां अपने घर के मोह में रोती रहती है। बहुत मूर्ख है, बुद्धि नहीं है, कुछ नहीं। बस सुबह उठ के क्रीम पाउडर लगाती है, फिर दिन भर रोती है, हमारा लड़का फेल हो गया। अरे ये फेल हो गया, इसमें कौन बड़ी बात है? जो फेल हो गया वो तुम्हारे पास रहेगा, जो पास हो गया वो दूर रहेगा। कोई पास भी तो रहना चाहिए। फेल हो गया, तुम जन्म दे सकते हो, पालन पोषण कर सकते हो, तुम माँ बाप हो, तुम भगवान नहीं हो। तुम भगवान बनने की कोशिश मत करो, तुम उसके भाग्य का निर्माण करने की कोशिश मत करो। तुम सिखा सकते हो, बता सकते हो, समझा सकते हो, सुना सकते हो, बता सकते हो, डांट सकते हो, फटकार सकते हो, स्कूल भेज सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम नहीं पढ़ सकते हो। उसके लिए तुम क्या करोगे? क्यों चिंता करते? मुझे जो प्राइमरी में टीचर पढ़ाता था, उसने आकर मेरे घर पर पिताजी से कहा, इन बच्चों को स्कूल मत भेजो, ये पढ़ेंगे नहीं कोई। क्योंकि वो टीचर जो था दुष्ट था। वो हम लोगों को पढ़ने के लिए बुलाता था तो खेत में काम लेता था हमसे। हम लोग थोड़ा बड़े हुए तो हम विरोध करते थे। विरोध करते थे तो वो घर में शिकायत करता था, इनको मत भेजो। वो सोचता था कि ये सब बैल हो जाए तो ठीक है, बच्चे इनके स्कूल मत आए। मेरे पिताजी भी बहुत बुद्धिमान भी थे, इंटेलिजेंस थे और होशियार थे, प्रेजेंट ऑफ माइंड से, और उनके जबान की ओंठ पर हर उत्तर रखा रहता था, बहुत होशियार आदमी। तो उन्होंने कहा 25 साल तक ये स्कूल जाएंगे सब बच्चे, ये पढ़ेंगे नहीं तो लड़ेंगे सही, सोएंगे जाकर स्कूल में, स्कूल ही जाना, स्कूल जाएंगे। तो हमने कहा चलो 25 साल तो रिजर्वेशन हुआ, मौज करो, दमादम मस्त कलंदर, मेरे बाप का पहला नंबर। अच्छा, मैं हंसमुख बहुत था, पढ़ाई चाहे हो चाहे ना हो, बस हंसते रहो, ही। तो हमारे माता जी कहती थी, हर समय हंसते हो, एक अक्षर पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? हमने कहा तुमने कितने अक्षर पढ़ा है? बोले मैं तो स्कूल ही नहीं गई। तो हमने कहा बिना पढ़े 6 पुत्रों की माँ बन गई। मामला तुम्हारा देखो, बिना पढ़े, हम पढ़ेंगे तो 16 पुत्र पैदा कर देंगे, मत पढ़ाओ। तो बोले पढ़ लो नहीं, हमने इतना तुम हो बैल हुई जी हो। तो हमने कहा बैल से बैल ही होती, बैल से घोड़ा थोड़े होते। माता जी को चिंता रहती थी, पढ़ ले। पिताजी कहते थे स्कूल जाओ, हमें टाइम नहीं बात करने का तुम लोगों से, पढ़ाई करो जो इच्छा हो। 5वीं तक मुझको पता ही नहीं है क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, किताब का नाम भी नहीं। बस जाते थे स्कूल में, खेलते रहते थे, चले आते थे। कक्षा 6 में जब प्रवेश हुए प्राइवेट स्कूल में, तब मुझे पता चला प्राइवेट स्कूल में हर टीचर आता था तो शीशम का डंडा लेकर आता था। प्राइवेट स्कूल में बहुत कड़ाई रहती थी, बहुत मारपीट, सब क्लासों में रोना धोना हो करते थे। तो डंडा बाजी शुरू थी वहाँ।
तो मैंने देखा तो मास्टर से हमने कहा डंडा कभी छुआना मत, क्योंकि डंडा खाने वाले दूसरे स्टूडेंट होते। बोले तो? हमने कहा कंपटीशन पर तुमसे ज़्यादा याद कर सकता, तुम टीचर हो, रख लो किताब पूरी रट के सुना दूंगा, छुआ मत देना डंडा। बोले अरे इतना बुद्धि? हमने कहा तुम्हारे 7 बापों से ज़्यादा बुद्धि, पर पढ़ता नहीं हूँ, अब डंडे के डर से पढ़ूंगा। शुरू किया, पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया, मन में इच्छा हो गई कि संत बनूंगा। अब वो जो टीचर दुष्ट था वो मेरे घर आया, बोला जो संत बन गए हैं उनसे कह दो हमको भी अपने साथ रख ले, क्योंकि हमारे बेटे हमको बहुत मारते हैं दारू पीकर। तो हमने कहा जितना तुमने मेरी जिंदगी बिगाड़ी थी उतनी पिटाई करवा लो, उसके बाद आना। किसी की जिंदगी बिगाड़ने वाले लोग घर ही में पीटे जाते हैं बहुत। तो मैं आपको सुना रहा हूं, मन के अंदर मोह मत रखो कि लड़के को मैं पढ़ाकर कलेक्टर बना दूंगा, बैरिस्टर बना दूंगा, डॉक्टर बना दूंगा, टमाटर बना दूंगा, इसको भाटा बना दूंगा, इसको फूल गोभी बना दूंगा। ये सब फालतू टेंशन। हमारे पास इतने चेला है, हम इनकी किसी टेंशन नहीं करते। बस आराम से हलवा बनाइए, खाइए। गोलगप्पे खाना है तो चाट वाले को बुला लेता हूँ और सब साधुओं को बोल देता हूँ खा लो। इतना ही जीवन में सबसे बड़ा काम है चरित्रवान बनना, चरित्रवान बनना। दूसरा काम है गुणवान बनना। तीसरा काम है ब्रह्मचारी बनना, यहाँ यही डिग्री है। चौथा काम है सुंदर स्वभाव बनाना। पांचवा काम है गुरु के चरणों में श्रद्धा रखना। अब ना श्रद्धा है, न वैराग्य है, न ब्रह्मचर्य है, और संस्कृत का श्लोक बोल रहे हैं तो तुम साधु थोड़े हो, तुम रावण हो।